सोनीपत के गन्नौर में सब्जी वालों के घर दीपक शास्त्री व उनकी मंडली ने भजन कीर्तन का आयोजन किया, जहां कलाकारों ने सुंदर सुंदर भजनों का आयोजन किया व श्रद्धा और भक्ति के रंग बिखेरे। भक्ति भजनों पर महिलाओं ने जमकर धमाकेदार डांस किया और भजनों के महोत्सव में भक्ति गीतों से अध्यात्म का संचार हुआ। माता का दरबार सजा और अलौकिक श्रृंगार ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सभी ने ज्योत के दर्शन किए, पूजा अर्चना की गई। क्या बड़े क्या बच्चे, सभी ने दर्शन किए। सभी महिलाओं ने दरबार में मत्था टेका। परिवार तथा क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए सदस्यों ने कामना की। Thank you.
मेरा चोला लगा है तेरे बचना है लाल लगोटे आए मेरे से बचना मतलब समझ में रहा है खाने के बाद तो लंबे लंबे हाथ पर गली होनी है ये चारे चारे कप सर खाना लुगाई मारे खतरा में बच्ची बात बनावे लुगाई मारे भजना में आवे बच्ची बात बनावे लुगाई मारे भजना में आवे बच्ची बात बनावे लुगाई मारे भजना में आवे कभी आवे प्रसाद की बारी आवे प्रसाद की बारी कभी आवे प्रसाद की बारी प्रसाद की बारी बचना में आवे बचना के बाद पूरा पावनी आवे पूरा पावनी आवे गायो मेरी जान निकालेगा पूरा पावनी आवेगा यो मेरी जान निकालेगा मन के बेड़ा पार पूरा पावनी आवेगा मन के बेड़ा पार पूरा पावनी आवेगा मन के बेड़ा पार पूरा पावनी आवेगा मन के बेड़ा पार पूरा पावनी आवेगा
बन के मेरा काम छोड़ के मेरा काम बुढ़ापा में आवेगा Thank you.
सच्चे दरबार की पीतर महाराज होली बजा चढ़ाऊं दाता पीतर महाराज हजल पानी जिगरी हजल हजल पा पूरी जिगरी हजल हजल पानी कन तोरे दिन वहां दाता पीतर महाराज कन तोरे दिन वहां दाता नाम का बंदा मन तेरी मन तेरी मन तेरी जोत जलाई दादा पीतर महाराज मन तेरी जोत जलाई दादा पीतर महाराज पीतर महाराज बस मेरे सब को ही चलावे बस मेरे सब को ही चलावे जोत तेरी शरण योगन तेरी शरण में हार है योगन तेरी शरण में हार तेरी मन तेरी महिमा गाई दाता पीतर महाराज मन तेरी महिमा गाई दाता पीतर महाराज तेरी जोत जलाई दाता पीतर महाराज मन तेरी जोत जलाई दाता पीतर महाराज सच्चे दरबार की तेरे भरे भंडार दादा तेरा बोला तेरे भरे भंडार दादा तेरा बोला तेरे भरे भंडार में मन हवैयो सार में मन हवैयो अल्लाह कर मेरे दर पर आइयो अल्लाह कर मेरे दर पर आइयो जो बोला तेरा बोला भाग तेरा बोला तेरा बोला भलो तेरे बेटे ने नौकरी लवा दो तेरे बेटे ने नौकरी लवा दो दादा क्यों बोला क्यों बोला रे भर दो धन्य तेरा
ब्याहकर माधो बेटे का ब्याहकर माधो बोलो बेटे का ब्याहकर वो बढ़िया सी तक बहुत लादो बढ़िया सी एक बहुत लादो दादा नो बोला तो लोग गलाई हो जाती दादा मेरा नो बोला तो लोग गलाई हो जाती दादा मेरा नो बोला अरे करिए क्या बातें हैं देखो अपने बेटे ने रज कह भाइयों 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 गज जोड़ का मेरी साथ लवाइयो गज जोड़ का मेरी साथ लवाइयो सदा म्यों बोला म्यों बोला वो पानी लाड हुलार दगर खेला म्यों बोला पोते खेला शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ तेरा डमरू बाजा पर्वत पे शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ तेरा डमरू बाजा पर्वत पे तेरा डमरू बाजे पर्वत पे तेरा डमरू बाजे पर्वत पे शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे वो तेरे डमरू की लीला लहरी डमरू की लीला लहरी वो तेरे डमरू की लीला लहरी डमरू की लीला लहरी वो पहाड़ा का हक गुजरी मोटे 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 लंबे 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 पंख मार के किसने सिर पे मुकुट सजाए मोर की जुबान भरे रंग मोर की जुबान भरे दौड़ी आई बलस मेरे नालो 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 मैं पाता तोड़े लाई मेरा बाबा की बाबा मैं तो बाजे दौड़े आई बलस मेरे आए रहे मैं भूल रहे समय बलस मेरे नाए रहे
जी मेरे बहनों ने मेरे लाल लंगोटा लाई। जी मेरे पहन रहे मैं भूल नहीं समझ। जी मेरे पैरों ने बोले नहीं समाए। मेरे खिलौने मत मोटे रात बुलाई। खिलौने मत मोटे रात बुलाई। खाए रहे मैं बोले नहीं समाए। खाए रहे मैं बोले नहीं समाए। भी मेरे आ जाओ ने तेरी ज्योति घर में जगाए। बोला जी मेरे आ जाओ ने तेरी घर में ज्योति जगाए। बोला तेरा बात देखे मन तेरी आस लगाए। बोला तेरा आस देखे मन तेरी ज्योत जगाए। बाबा हो मेरा आए गया मैं भूले नहीं समाया। हाँ हे मेरे पे पार्वती तना भोला ध्यान आवेगा। हे मेरे पे पार्वती तना भोला ध्यान आवेगा। भले बाबा माला डाले भोले गोरा माता के। चलो जी हे मेरे बेटे पार्वती तेरा भोला ध्यान आवेगा। हे मेरे बेटे तेरा भोला ध्यान आवेगा। भोला ध्यान आवेगा तो दिल बराती आवेगा। भोला ध्यान आवेगा हे मेरे बेटे पार्वती तेरा भोला ध्यान आवेगा। हे मेरे बेटे पार्वती सबके दूल्हे है मेरे बेटे मोड़ बांध के आवे से। सबके दूल्हे है मेरे बेटे मोड़ बांध के आवे से। हे मेरे बेटे तेरा दूल्हा हो हे मेरे बेटे तेरा दूल्हा चटा लपेटे आवेगा। हे मेरे बेटे पार्वती भोला ध्यान आवेगा। भोला ध्यान आवेगा यो बेल बराती लावेगा। भोला ध्यान आवेगा यो हे मेरे बेटे पार्वती तेरा भोला ध्यान आवेगा। हे मेरे बेटे पार्वती तेरा भोला ध्यान। सबके दूल्हे है मेरे बेटे घोड़ी चढ़ के आवे से। बोलो सबके दूल्हे है मेरे बेटे घोड़ी चढ़ के आवे से। हे मेरे बेटे घोड़ी चढ़ के हे मेरे बेटे पार्वती तेरा भोला ध्यान आवेगा। हे मेरे बेटे पार्वती हे मेरे बेटे पार्वती वो तो बैल पर चढ़ के आवेगा। हे मेरे बेटे पार्वती वो तो बैल पर चढ़ के आवेगा। हे मेरे बेटे पार्वती बड़े सच्चे दरबार की जय हो। देखो दिन पर सामने खड़े होइए भक्तों। हाँ अच्छे लगे जी घोड़ा और घोड़ी। अरे एक घोड़ा जो घोड़ा है ना क्या करा करे। अरे घोटा 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 मेरे घोड़े ने लगा दिया घोटा। घोटा 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 मेरे घोड़े ने लगा दिया घोटा। तो तेरे प्यार में बन गया मन मिली कोई तो आज नहीं मैं तेरी
औकात नहीं। ऐसे में नाच लो नाची होगी। देखो मन के मेरा कित जाना में तेरी पैरा चालो। मन के मेरा कित जाना तेरी पैरा चालू। तेरे हाथ में डोर मेरी मैं तेरी हलाई हालो। तेरे हाथ में डोर मेरी मैं तेरी हलाई हालो। थोड़ा बरसा बरना देखी ऐसी कोई बरसात नहीं मैं तेरे नचाए। मैं तेरे नचाए नाच सोच दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरे नचाए नाच सोच दुनिया की औकात नहीं। पर चाहे कुछ कार मन पर मैं तो तेरी होली। शाम आजा मर जाने ना खेले हाथ में चोले। ओ शाम आजा मर जाने ना खेले हाथ में चोले। तेरे बिना ना जी सकती हो मेरे बस की बात नहीं। मैं तेरे नचाए तेरी नचाए नाच सोच दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाए नाच सोच दुनिया की औकात नहीं। तू आके बोल गाड़ी आवेगी के ना। 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 तेरे दिल की जोत बना दूंगा आवेगी के ना। तेरी दिल की जोत बना दी गाड़ी आवेगी के ना। तेरी दिल की जोत बना दी गाड़ी आवेगी के ना। जम्मू में मंदिर प्यारा जम्मू में मंदिर भगतों काला काला राम भगतों काला काला राम। दर्शन को तेरी पीले पीले शेर की सवारी तेरी। पीले पीले शेर की सवारी तेरी। जम्मू में मंदिर प्यारा जम्मू में मंदिर प्यारा भगतों काला काला राम भगतों काला काला राम। दर्शन को तेरी पीले पीले शेर की सवारी तेरी। पीले पीले शेर की सवारी तेरी। अष्टपदी मामा दा तेरा पार कोई ना पाता। तू अष्टपदी मामा दा तेरा पार कोई ना पाता। अष्टपदी मामा दा तेरा पार न कोई पाता। तू अष्टपदी है माता तेरा पार न कोई पाता। जम्मू से चली पीले पीले शेर की सवारी तेरी। पीले पीले शेर की सवारी तेरी। मेरी माँ दरस दिखाइए मेरी माँ। मारे पगड़ में आइए मेरी माँ। भगतों का दरस दिखाइए मेरी माँ। मारे पगड़ में आइए मेरी माँ। भगतों का दरस दिखाइए मेरी माँ। भगली पगड़ में आइए मेरी माँ। भगतों का दरस के खप्पर वाली तेरे ही घोड़े का है भारतीयों मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी है भारी भैया। भीड़ पड़ी है भारी। मानव दल पर टूट पड़ो माँ। मानव दल पर टूट पड़ो माँ। करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से तो झलकाली। अष्ट भुजाओं वाली सदियों के दकड़नी भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। तू है समझे गाने खप्पर वाली तेरे ही घोड़े का है भारतीयों मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इसमें बड़ा ही निर्मल नाता भैया। बड़ा ही निर्मल
तो है जगदम्बे काली है जय दुर्गे कपर वाली तेरे ही बोले तेरी आरती। वो नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माधर मन में हम तो मांगे माधर मन में एक छोटा सा कोना सबके बिजली बचाने वाली लाज बचाने वाली मैया भवर से ओ पार दियो मैया हम सब उतार तेरी आरती। तो है जगदम्बे काली जय दुर्गे कपर वाली तेरे ही बोले गावे पार दियो मैया हम सब उतार तेरी आरती। छोटा परिवार हमारा इसे बनाए रखना भैया इसे बनाए रखना। इस बगिया में फूल खिले हैं इस बगिया में फूल खिले हैं सदा खिलाए रखना सबको पार लगाने वाली अमृत बरसाने वाली दुनिया को से पार दियो भैया हम सब उतारे तेरी आरती। जगदम्बे काली जय दुर्गे कपर वाली तेरे ही बोले गावे आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े हैं मैया ये पूजा की थाली मैया ये पूजा की थाली। हम भक्तों पे कृपा कर दो हम भक्तों पे कृपा कर दो कृपा करने वाले सरकार पारे लगाने वाली बरसाने वाली सच्चे को सावार दियो मैया हम सब उतार तेरी आरती। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो
इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम है कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही। हमारा किसान साल 1.5 साल दिल्ली की ब्रूहों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए ये कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे काले पोतने का आपका जो प्रयास है, ये सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है, ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं ते गंद पाउणा है, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से यूपी और ऐसे कई और स्टेट्स। मैं आपको यह बता दूं कि जहां जहां भी बीजेपी ये स्वांग रचाती है, वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुद्दे किथे गए, 4 दिनों तक किने पंजाब के मुद्दे की गल की है भाई? किने इत्थे अनएम्प्लॉयमेंट की गल की है, किसानी की गल की है, या पंजाब की आने वाली पीढ़ी ਉਹਦੇ बारे गल की है? बस एक रद्दा जा ला के सिक्योरिटी का ते ओह ਜਿਹੇ तोते रखे हुए 2-3। सब तो वड्डा तोता था साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, पिंजरे च बंद, खंभा नूं भी गुट्टी ला रखी है, ਉਹਨੂੰ थोड़ी जी चूरी पैंदी है, दिल्ली ऐ टन देने, वो कहता सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। ऐसे कई तोते रख रखे। उन्होंने कदे पंजाब के मुद्दों की गल की है, पंजाब के मसले सुलझाने की गल की है? मैनू कोई जवाब दे दे इस गल का, कोई जवाब दे दे मैनू इस गल का
कि भाई 70,000 कुर्सी के उत्ते 500 बंदे बैठना एक की दर्शाता है। और वो भी प्राइम मिनिस्टर, इन्हां दी फूक निकल गई है, इन्हां दा पर्दा फाश हो गया, सारी दुनिया नूं पता लग गया। हुण ते जिहड़ा ये माहौल जिहा बनाउंदे सी ना जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, पोलिटिकल बंदियां नूं पता लग गया भी मौत दे खूह च छाल मार देंगे, इन्हां वल ना गए। It is very clear that they have no support whatsoever in this state which is bred on Punjabiyat. मैं होर बहुत गल्लां करनियां ने, लेकिन उस तो पहला मैं अलका जी नाल तुसीं अपनी गल रखो, मैं फिर होर गल्लां करां। कांग्रेस का देखो जी बिल्कुल साफ साफ कहना हैगा कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक या पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। आज भाजपा के सांसद पार्लियामेंट के बाहर, भाजपा के 300 से ऊपर सांसद पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किसके? भाजपा के। कितने? 300 से ऊपर। प्रदर्शन कौन सी संसद में? जिस संसद में उनकी सरकार है। सवाल उठता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास 300 से ऊपर अपने खुद के सांसद हो, जिसके पास विश्व की सबसे सर्वोच्च सुरक्षा हो, अगर उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो, डरा हुआ हो, तो सवाल उठता है कि उस डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के अधीन 134 करोड़ का भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है कि एक असुरक्षित डरे प्रधानमंत्री के हाथ में भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है वो भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पंजाब, पंजाबियत, पंजाब की सरकार और लोगों पर भरोसा जताया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो जांच कमेटियां बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने उहदे ते रोक लांदे होया ऐसी जांच दा फैसला जिहड़ा हैगा पंजाब तो बाहर नहीं, पंजाब दे अंदर ही भटिंडा सैशन कोर्ट दे जज दे अधीन होएगा। ਇਹ जीत है पंजाब की कि पंजाब विच अगर कुछ बदनाम करने की कोशिश की गई है तो फैसला जड़ा है अंदर होएगा। फिर दोहराने मांगा मुद्दे की सी, अगर कोई साडा आंदोलनकारी किसान सड़कों ते सी भी हक सी, प्रधानमंत्री आ रहा है, मिलना चाहता है, लोकतंत्र है, गल करना चाहता हैगा, मुद्दा की सी अज भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी की बर्खास्तगी मांग रहा हैगा। जो दोषी करार SIT रिपोर्ट हुई, उन्होंने बेटा आशीष मिश्र जेल है, दोषी करार साबित होया कि बंदूक की गोली तो मरे, साबित होया कि अजय मिश्र का बर्खास्ती नहीं हो रही, मांग सी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की मांगे, कमेटी बनाने की गल हुई, कमेटी नहीं बनाई गई। मंत्री कहते ने असीं ते एक कदम पीछे हटे हाँ, यह कानून वापस थोपिया जाएगा। यह तुहाडे से लैके आया कहते ने इतिहास से पहली बार प्रधानमंत्री, किसी प्रधानमंत्री नूं जान दा खतरा होया और हमला होया हैगा। कटिंग हैगी 9 जून 2018 दी, गाजियाबाद SP टू प्रोब सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्वॉय इन नोएडा। नोएडा किथे? उत्तर प्रदेश। किदी सरकार है? भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 2 घंटे प्रधानमंत्री का काफिला फसिया रहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नोएडा तो जिंदा बच के आ गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मनु मारना चाहता सी, क्या सी उस समय प्रोब तो उत्थे भी हुई सी, सुरक्षा ब्रीच तो उत्थे भी होया सी, लेकिन पंजाब नूं बदनाम करन लई कह गए मैं बठिंडा तो जिंदा जा रहा। ए सच्चाई है। ए होर देखो, ए 15/9/18 प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा का हैंडल है ट्विटर वेरीफाइड, प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सुरक्षा रूट के आम लोगों की तरह स्वच्छता श्रमदान के लिए जाते हुए
बिना किसी मतलब की अपनी मर्जी हो तो सब ठीक है, वरना को जी मैं जिंदा बच के आ गया वो। इस तो पहला दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे विच सवेरे सवेरे मत्था टेकन गए, दिल्ली पुलिस को विश्वास नहीं दिता, खबर नहीं की। सच्चाई सब दे सामने, हकीकत है वे कि जिस रैली नु एड्रेस करन उन्होंने जाना सी, कुर्सियां खाली सी, फ्लॉप शो सी। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਛਵੀਬੰਦੀ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਬਚਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ षड्यंत्र रचे गए। रचो षड्यंत्र पहले भी रचे, लेकिन पंजाब ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਕੜ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਗਏ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ 700 ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है अपने पीएम को धन्यवाद कहना कि हम अपने घर तक जिंदा नहीं लौट पाए। 700 किसान, 700 किसान कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी ਨੂੰ धन्यवाद ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਾਲ ਬਾਸਾ ਕਰਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਤੂਲ ਦਾ ਕਣ ਤੂਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ षड्यंत्र ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਚ ਬੰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਿੱਚਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਵਹੀਨ ਮਨਸੂਬੇ, ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। You will get a befitting reply over here, and all those who are talking about president's rule are your parrots. Parrots. ਤੋਤੇ ਨੇ ਤੋਤੇ। ਠੀਕ। ਚੂਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਟਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਅਸ ਫੇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ 100 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਲਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਧਮਕਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। All this is nonsense. Thank you very much. मैं एक सेकेंड एक पॉइंट और रखना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਏ ਬਿਨਾ ਸਮੇਂ ਗਵਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ। तो जब देश का रक्षा मंत्री संवैधानिक पद की जिम्मेदारियां छोड़कर भाजपा जनसभावां विच मुद्दे नूं दूसरे राज्य च उठाण लग जाए और वोट मंगन लग जाए तो साबित हो जाता है कि यह पूरी राजनीतिक लाभ वास्ते रची गई राजनीतिक ड्रामेबाजी है और यह इन्हां दे भाजपा दे नेतावां दे राजनीतिक मंचां तो यह गल नूं रखे जाना शुरू हो चुका है। अगर यह गंभीर मामला है, राजनीति अगर नहीं होनी चाहिए तो असीं उम्मीद पहला करने सरकार ते बैठे हुए नेतावां कोल संवैधानिक पद ते बैठे कि सब तो पहला फिर तुसी राजनीति बंद करो। मुद्दा गंभीर है, गंभीरता नाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, वैसी कार्रवाई होनी चाहिए है, लेकिन राजनीति है, सबूत रखता है खुद उन्होंने। हाँ जी एक सवाल है, जब तक पता सी कि पॉलिटिकल ले पंजाब चला रहे ने प्राइम मिनिस्टर वाली पॉलिटिकल मिस्चीफ इन्हां दे माइंड विच हो सकदा है कि सानू इन्हां दी पॉलिटिकल मिस्चीफ पहला समझ ही नहीं आई, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ? ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ? ਰੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 500 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰੂ? ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਮੁੱਦਾ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ? ਸੋ देयरफॉर इट इज नॉट अ प्रिवेंटिव इशू दैट वी हैव टू बहुत बहुत आशीर्वाद ले ले शिवम का, है ना? हाँ, खतरनाक हो सकता है। आइए, परम आदरणीय दयानंद सरस्वती जी महाराज राष्ट्रीय संत हमारे मध्य हैं, स्वामी जी साथ में है, अभिनंदन स्वागत है। इनमें तो संतों के कारण ही हम इस धर्म के प्रति जागरूक रहते हैं। मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठाओ, ऊपर बहुत जोर लग रहा है, ओए होए होए, दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार ताली बजाएं। ताली बजा करके इनके चरणों में हम नमन करते हैं। जय श्री श्याम। आओ जी, स्वागत सम्मान। हाँ, स्माइल प्लीज। हाँ, डाल करके हाथ आगे ना आए और अच्छे से फोटो खींचो। ताली बजाओ। श्री श्याम शरणम युवा समिति, युवा हैं, कई तो अभी युवा हो भी ना लिए, बच्चे हैं, वो युवा होने लग रहे हैं, लेकिन इन माँ बाप ने, परिवार ने ऐसे संस्कार दिए इन बच्चों को कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज सफल रहेंगे, खूब हौसला बढ़ेगा। ऐसे काम तो होते रहने चाहिए। आओ जी, बहुत बहुत स्वागत है। सम्मान स्मृति चिन्ह दे करके जी समिति की ओर से श्री श्याम शरणम युवा समिति गन्नौर घुटनों पे, एक दो घुटनों बैठ जाओ एकदम वैसे सबका। हाँ जी, अच्छा सा चित्र है। बोलिए खाटू नरेश की जय। नहीं है
सच्चे दरबार की अब है, जो खड़े हैं वो बैठ जाए, बैठ हाथ जोड़ करके प्रार्थना बैठ जाओ। 2-4 मिनट की बात हो ना तो मैं भी यूं कहूं खड़े रहियो, बैठना मत, क्योंकि बैठने उठने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। कई घंटे का काम है, बैठिए। आइए आनंद लें। श्री श्याम जगत के माध्यम से कार्यक्रम आपको देखने सुनने को मिल रहा है। आइए कुछ मिनटों के लिए, जैसा भी मंडल वालों ने, समिति वालों ने जो समय दिया है, आमंत्रित करते हैं संदीप तायल सोनीपत से बाबा के दरबार में हाजिरी के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपका बेटा है, आप अग्रवाल बंधु जिसको भी आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये आपका ही इस समाज का ये लड़का संदीप तायल बाबा के चरणों में हाजिरी लेकर। स्वामी जी, हाँ जी आओ, क्योंकि हम आशीर्वचन ले रहे हैं स्वामी जी का, तो 2 मिनट के लिए मैं अनुरोध करूंगा स्वामी जी हमें आशीर्वचन। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्याम संकीर्तन इस पावन पवित्र महोत्सव में भाग ले रहे काशीवासी योगी राजे महाराज, सभी कलाकार बंधु और इस श्याम संकीर्तन को जोड़ने वाले सभी हमारे युवा साथी, उपस्थित महाभाव, मातृशक्ति, अभी बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से आप खाटू श्याम की महिमा को श्रवण कर रहे थे। ये शब्द ही नहीं है, ये भाव है। जो भी बच्चे गा रहे थे बड़े भाव से गा रहे थे। और भगवान कला और गला नहीं देखता, भगवान तो भाव देखते हैं। वर्ड कोई भी हो, आप भाव से बोलो, कोई भी शब्द भाव से बोलो, वो भगवान के लिए प्रेयर है, वो भगवान के लिए प्रार्थना है। तो आप सब बाबा की इस महिमा को श्रवण कर रहे थे, तो भाव से श्रवण करो और भाव से ही आपके सामने भजन आएंगे। एक बात आप सबको बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बाबा श्याम के मंदिर में 2 मिनट की बात सभी ध्यान से सुने। बाबा श्याम के मंदिर में भाव की बात मैं कर रहा हूं कि एक व्यक्ति खड़ा होकर के बाबा की प्रार्थना कर रहा, मंत्र बोल रहा है, हरि ओम शासिर का पुरखा शास्त्राचार शास्त्र मंत्र बोल रहा है बाबा का। और एक छोटा सा बच्चा, अब बच्चे के समझ में तो मंत्र आता नहीं, लेकिन आजकल बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं। बच्चे ने उनके कपड़े को पकड़ा, खींचा और नीचे झुके। बच्चे ने पूछा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बच्चे को समझाया, बेटा मैं प्रेयर कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, ठाकुर भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ। बच्चे ने सुना तो बच्चे ने भी नेत्र बंद कर लिया और बच्चा भी बोलने लगा। जब वो बोल रहे थे तो बच्चे के समझ में नहीं आ रहा था, और जब बच्चा बोला तो उनके समझ में नहीं आ रहा है। वो नीचे झुके। उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं भी प्रेयर कर रहा हूँ, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, ठाकुर भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, बेटे प्रार्थना के लिए कोई वर्ड चाहिए, शब्द चाहिए। तुम्हारे पास कोई श्लोक है, कोई दोहा है, कोई चौपाई है? किस वर्ड से तुमने खाटू भगवान की प्रेयर की है, ये बताओ। बच्चे ने कहा, मैं केजी क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, मुझे कोई श्लोक याद नहीं है, मुझे खाटू श्याम की कोई वंदना याद नहीं है। बोले बेटा फिर प्रेयर कैसे कर दी? बच्चे ने कहा, मुझे पढ़ाने वाली मेरी मैडम ने मुझे ABCD से लेके XYZ तक अंग्रेजी वर्णमाला के सारे वर्ड कंठस्थ करा रखे हैं और मुझे याद है, तो मैंने बाबा को ABCD से लेके XYZ तक सारे वर्णमाला के वर्ड सुना दिए। बोले बेटा ये प्रेयर नहीं है, प्रार्थना नहीं हो सकती। बच्चे ने कहा, पहले पूरी बात ध्यान से सुने। जहाँ मैंने ABCD भगवान को सुनाया है, खाटू नरेश को सुनाया है, तो मुझे भी पता है कि किसी भी वर्ड से कोई भी प्रार्थना बनाई जा सकती है। चाहे से बना लो, चाहे B से बना लो, चाहे C से बना लो। तो ABCD सुनाने के बाद मैंने खाटू भगवान से प्रार्थना कर दी, जो तुझे अच्छी लगती हो अपनी प्रार्थना खुद बना लेना। मैंने तो सुना दिया। उन्होंने कहा बेटा ये प्रेयर नहीं। बच्चे ने कहा, इसका फैसला ना आप कर सकते और मैं कर सकता हूँ। इसका फैसला वही कर सकता है जिसकी हमने व आपने प्रेयर की है। बोले फैसला कैसे होगा? बच्चे ने कहा, एक अपने नाम की पर्ची, एक मेरे नाम की पर्ची।
खाटू बाबा के चरणों में रख दो। फिर दोनों प्रार्थना करेंगे कि जिसकी प्रार्थना तुझे कबूल हुई हो उसकी पर्ची उठा लेना। बच्चे ने अपने नाम की पर्ची रखी, उन्होंने अपने नाम की पर्ची रखी, तो निश्चित तौर पे खाटू बाबा ने बच्चे की पर्ची उठा ली, बच्चे की प्रार्थना में कबूल हुई। तो परमात्मा शब्द वर्ड पर ध्यान नहीं देता, केवल भाव पर ध्यान देता है। जो भी वर्ड, जो भी शब्द आप भाव से बोलेंगे वही प्रेयर है, वही प्रार्थना है। तो बच्चे बड़े भाव से खाटू नरेश की प्रार्थना आप सबको सुना रहे हैं। आप उनके साथ गुनगुनाते हुए खाटू बाबा का आशीर्वाद लें। बोल खाटू नरेश की जय। खाटू नगरी मेरी धूल धूल मोहे प्यारी खाटू नगरी मेरी धूल धूल मोहे प्यारी प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे खाटू नगरी खाटू नगरी खाटू नगरी मेरी धूल धूल मोहे प्यारी बाबा को है आज सजाया, भक्तों ने मिलकर के बाबा को है आज सजाया, भक्तों ने मिलकर के बाबा को है आज सजाया, भक्तों ने मिलकर के बाबा को है आज सजाया। केला गुलाब चमेली चंपा फूलों से सजाया, चंपा फूलों से सजाया, चंपा फूलों से सजाया। अरे भक्तों ने मिलकर के बाबा को है आज सजाया, भक्तों ने मिलकर के बाबा को है आज सजाया। अरे गुलाब चमेली चंपा फूलों से सजाया, चंपा फूलों से सजाया, चंपा फूलों से सजाया। अरे रंग बिरंगे फूलों का है हार बाबा का, रंग बिरंगे फूलों का है हार बाबा का। लगे है प्यारा हार बाबा का, लगे है प्यारा हार बाबा। मुखमंडल की शोभा ऐसी सूरज भी काला दे, मुखमंडल की शोभा ऐसी सूरज भी काला दे, मुखमंडल की शोभा ऐसी सूरज भी काला दे, मुखमंडल की शोभा ऐसी सूरज भी काला दे। अरे कर लो दर्शन बाबा के तुम सोई किस्मत जागे, सोई किस्मत जागे, सोई किस्मत जागे। अरे मुखमंडल की शोभा ऐसी सूरज भी काला दे, मुखमंडल की शोभा ऐसी सूरज भी काला दे। कर लो दर्शन बाबा के तुम सोई किस्मत जागे, सोई किस्मत जागे।
किसको बाबा का दरबार सुंदर लग रहा है। ऐसे नहीं पता लगेगा, ऐसे बुलाने का मोहल्ले का MC नहीं आता, MLA नहीं आता, और ये तो बाबा श्याम है। भाव से पुकारे और क्या कहना है, लगी है न्यारा दरबार बाबा का, लगी है न्यारा दरबार बाबा का। ताली बजा के श्याम करे महाजनी का लाला, जो आगे 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 रहता महाजनी का लाला। कर दो दर्शन बाबा तेरा सुंदर रूप निराला, तेरा सुंदर रूप निराला, तेरा सुंदर रूप निराला। आगे 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 रहता महाजनी का लाला, जो आगे 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 रहता महाजनी का लाला। देख देख जय मनमानी तेरा सुंदर रूप निराला, तेरा सुंदर रूप निराला, तेरा सुंदर रूप निराला। नरसी के संगालो कमला चाय बाबा का, नरसी के संगालो कमला चाय बाबा का। इस भजन की अंतिम लाइन, फरियादी को दरबार लगाने वाला है, फरियादी को दरबार लगाने वाला है। पगड़ी बांध रहा है, दिल चढ़ने वाला है, समझो ना जो वो आने वाला है। पगड़ी बांध रहा है, दिल चढ़ने वाला है, समझो ना जो। श्याम प्यारे वीर, मिलेगा सारे भक्तों को खजाना साथ लाएगा। एक बात बताइए, देखिए आज बाबा बैठा है पूरे मूड में बैठा, मुझे तो दिख रहा सेठ आया करोड़पति लगता है। करोड़पति छोड़ो, सभी करोड़पति बनाने के लिए आया है। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, आज बाबा का मूड बिल्कुल फ्रेश है। कह रहा है नूर में इतना सुंदर कीर्तन हुआ है, मुझे भी मजा आ गया। बताने बजा दो, खजाना साथ लेकर आया है, जिसको जितना लूटना लूटो कम पड़ जाएगा आपके हाथों। इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, आप उनको समाज में क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे धार्मिक कार्य हमेशा ही हर जगह हर शहर हर गाँव में। और जो ये श्याम साई कीर्तन मंडल के तौर में यह प्रोग्राम हो रहा है, ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे इन्होंने इतना बड़ा पेड़ उठाया है। मैं आपकी 24 के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम को और भी आप क्या संदेश जाएगा? ये संदेश जाएगा कि आज जो हमारे इंदौर के छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल आप अपनी ओर से बताना चाहूँगा कि बिल्कुल नन्हे बच्चे हैं कि उनमें भी धार्मिक भावना जागी। इस तरह के प्रोग्राम हर शहर में होना चाहिए, और हमारी गनौर में सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रोग्राम होते हैं। अभी अपने सारी संस्था के माध्यम से और हमारे हर साल आप लोगों को
समाज के अंदर क्या संदेश जाएगा? समाज के अंदर एकता और भाईचारे का संदेश जाता है और ये श्याम बाबा का प्रोग्राम है और श्याम बाबा हाल ही में